पट्टी वगैरह कम करती हूँ, क्योंकि पट्टी से ज्यादा ना खुली हुई रखो ना चोट को, वो जल्दी ठीक होती है, क्योंकि उसको थोड़ी सी हवा लगती है। कभी भी मैं उस हॉस्पिटल के लिए ये नहीं कहूंगी कि वो हॉस्पिटल बुरा है, क्योंकि हॉस्पिटल वो बहुत अच्छा है। ये है कि जो कमी कर देते हैं ना, वो नर्सिंग स्टाफ वाले कर देते हैं, स्टाफ वाले कमी कर देते हैं वो। और अगली बार से मैं ज़रूर जाऊंगी। बस अपनी इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल मेरी बेटी को ना होमवर्क दिया था, मेरी बेटी की मैडम ने। तो इसने चेक कराया होगा, तो इसके लिए मिल गया है गुड। और जब से इतनी ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे दिखा रही थी कि मम्मी ये देखो मुझे गुड मिला है, और अपने पापा को भी दिखा रही थी। ये देखिए सब कुछ देखो ये मेरी राइटिंग है और गुड मिला है ना। ये तो दिखा दो ना, मुझे गुड मिला है। ये देखो इसमें उल्टा दिख रहा है। उल्टा? हाँ। ये लो अब दिखाओ। अब दिख रहा है सीधा? कोई बात नहीं, उनको पता चल गया, ऐसे ही पता चल गया कि प्रिंस को गुड मिला है। बताओ या आप सब बताओ या कितनी अच्छी राइटिंग है, आप सब बताओ जल्दी से। बता देंगे हैं। ये कह रही थी मम्मी मैम को मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लगी। वो ये कह रही थी कि ये तेरी मम्मी ने लिखा है क्या? तो कह रही फिर मैंने बता दिया। क्या पूछ रही थी मैम तुझसे? मैं ये कह रही थी बेटा ये तुम्हारी मम्मी की राइटिंग है। मैंने बोली नहीं मैम ये मेरी राइटिंग है। मेरी मम्मी ने तो मेरी मम्मी तो मुझे रोज राइटिंग कराती है, इसलिए मेरी राइटिंग सुधर गई। इसलिए राइटिंग सुधर गई है। हाँ हाँ, मम्मी रोज राइटिंग कराती है, क्योंकि इसकी राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार थी। तो मैंने कहा तुझे रोज एक पेज बैठ के लिखना है, एक राइटिंग का, इंग्लिश में भी और हिंदी का भी। मैंने थोड़ा इसको बताया, मैंने कि इस तरीके से लिखना है। तो ये कि इसके माइंड में कोई भी चीज़ है ना बहुत जल्दी से आती है, तो ये लिखना सीख गई और इसकी राइटिंग मतलब ठीक हो गई। तो मैम को इसकी अच्छी लगी, तो उसे बहुत ज़्यादा खुश है कि मम्मी ये देखो मुझे राइटिंग में आज गुड मिला है मेरे को। और अपने पापा को भी दिखा, राइटिंग देखो अच्छी है। और इधर देखो मेरे इसको चूहा को। मेरा चूहा ऐसा है, कभी तो बहुत अच्छी लिखेगा और थोड़ा भी इसे मैं बताना भूल जाऊँ ना, ऐसे ही है, डेली मुझे थोड़ा सा बताना पड़ता है फिर सही लिखता है। इतना बड़ा बड़ा लिख के रख देगा, फिर मैं ऐसे बोलती हूँ, मैंने कहा ऐसे नहीं, थोड़ा छोटा छोटा लिखो। लिखता बहुत देर में, लेकिन हाँ सही लिखता है ये भी। और पता नहीं कब जल्दी देखना सीखेगा, बहुत देर लगाता है लिखने में। दोनों की राइटिंग हो गई है सही, और ये दोनों हो गए हैं स्कूल के लिए रेडी। मैंने लंच भी बना के रख दिया है। इससे पहले तो मैं ही काम कर लेती हूँ। हाँ, ये बहुत जल्दी काम कर लेती है अपना। तो चलो अब जल्दी से बैग में रखो इसे, वरना लेट हो जाओगे। हाँ बेटी, सारी नोटबुक दे दूँ? सारी किस लिए बेटी? काम की दी जाती है बस। क्या कहे मैम? सारी नोटबुक ला करो। सारी नोटबुक लाया करो? तो मैम वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, बुक के लिए बोलती होंगी वो। सारी नोटबुक का क्या करें? हाय, नमस्ते भी नहीं किया आज किसी से भी? मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते, मेरे जो भी बनवाई है उसका नमस्ते। अम्मा नमस्ते, मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते, जब आए नमस्ते। अरे बाबा। तो बहुत सारे बहन भाइयों की कमेंट आ रही थी कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती हो, तुम क्यों नहीं गई थी, तुम्हें जाना चाहिए था। तो मैं वैसे हॉस्पिटल हर बार जाती हूँ, आप सबने भी देखा है, और मैं वीडियो भी डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं डाली। मैं जिस टाइम एडमिट हुए थे उस टाइम की भी मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है, उसके अंदर की भी वीडियो डाल रखी है, OPD की भी डाल रखी है। जबकि आपको भी पता है वीडियो बनाना अलाउ नहीं है हॉस्पिटल में, मैं फिर भी वीडियो बना लेती हूँ वहाँ पर जाके। और इनकी जो ECG हुई थी उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। वो क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो चेकअप वगैरह करते हैं ना, इनके वाइटल जैसे लेते हैं, तो वो कुछ देर के लिए ऐसे अलग चले गए थे, तो उस टाइम पे मैंने जल्दी से वीडियो बना ली थी। तो सारी चीज़ों की मैं वीडियो बना ही लेती हूँ कैसे भी ना कैसे भी करके। ये है कि ICU पे ज़्यादा ध्यान देते हैं सब। ICU के लिए ज़्यादा रहता है कि वहाँ की वीडियो नहीं बननी चाहिए, बाकी के लिए इतना कुछ भी नहीं है। बस ये है कि उनके सामने वीडियो नहीं बननी चाहिए, वो सामने वीडियो नहीं बनाने देते हैं। तो मैं हमेशा जब भी जाती हूँ वीडियो बनाती हूँ, और एडमिट वहाँ से डिस्चार्ज करा के लाती हूँ। जब भी वीडियो बनाती हूँ, अगर लंबा समय होता है ना तो बीच बीच में भी जाती हूँ बच्चों की तरफ से।
तो यही है कि जाती हूँ मैं, बस इस बार नहीं गई थी। ये पहली एक और बार हुआ था ऐसे बीच में जब मैं नहीं गई थी, जब भी पापा ही ले आए थे, 1-2 बार हो गया है। और इस बार भी मैं नहीं गई थी, पापा ही वहाँ से ले आए हैं हॉस्पिटल से। मैं जाती हूँ तो ये है कि मैं हर चीज़ को देखती हूँ कि ये किस से हुआ है, क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है। वैसे तो ऐसा है, ये चोट जब भी ये ऐसे कुछ हो जाता है ना, वैसे मैं घर पे होने नहीं देती हूँ। ऐसा होता है कि ये मेरा जो वॉकर है ना, स्टैंड, जब भी मैं इनको इसमें खड़ा करती हूँ तो ये थोड़ा सा एक तरफ जाता है। या तो ये समझ लो कि ये मेरे हस्बैंड भाई अपने बेड पे नहीं ले पाते हैं, उसी के सहारे खड़ा करती हूँ ब्रेस वगैरह बांध के। तो ये होता है जैसे एक तरफ जाते हैं तो नीचे उसकी जो किनारी है ना, वो थोड़ी पैनी सी है, उससे से ना कट लगने का वो रहता है, कट लग जाता है जब वो एक तरफ जाता है। तो मैंने उस पर गद्दे से भी बांधे थे, वो भी पूरे ऐसे फट गए हैं। तो कभी कभी उससे चोट लग जाती है। अक्सर मैं अब उस पर ध्यान देती हूँ, उस चीज़ पे भी। इनके पैरों को थोड़ा हटाती रहती हूँ जिससे कि इनकी चोट ना लगे। अगर ना ध्यान दूँ ना तो वो भी कट जाएगा। ये देखो निशान भी हो गया है, मैंने आपको एक बार दिखाया था कि इन्होंने चोट लगा ली ये रही। तो ये स्टैंड से ही इनके लगाया, मैंने वीडियो डाली थी उस टाइम पे, इन्होंने बहुत सारी चोट लगा ली थी इस तरीके से। और जब शुरू में मैं इनको बेड पे लिटाती थी ना, आपने तो देखा ही नहीं होगा क्योंकि मैं उस टाइम बेड पे जब लिटाती थी अपने हस्बैंड को तो वीडियो नहीं बनाती थी मैं उस टाइम पे। उस टाइम की वीडियो नहीं है बेड वाली, यूट्यूब पे नहीं थी मैं, ना ही फेसबुक पे थी। इंस्टा पे तो शायद 1-2 वीडियो आपको मिल जाएंगी बेड की, वरना आपने जितनी भी इनकी वीडियो देखी होंगी सारी की सारी खाट पे ही हैं, क्योंकि ये कंफर्टेबल रहते हैं खाट पे। और बेड पे उसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट जो होती है ना, जिससे कि ना गिरे, तो वो सपोर्ट भी नहीं है मेरे बेड में। सिंपल ऐसे ही है तो गिरने का डर रहता है। ये तो एक्टिव रहते ही हैं, आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है। तो अक्सर ऐसे टाइम पे इनकी चोट लग जाती थी तो मैं एक पाउडर है उसका ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ट्यूब वगैरह जितने होते हैं उनका कम यूज़ करती हूँ। या फिर एक ट्यूब आता है डर्मीजियो के नाम से है, बहुत ही अच्छा ट्यूब है। वो भी हमारे एक डॉक्टर थे, जर्रा डॉक्टर जो होते हैं ना, वो ट्यूब बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने बताया था वो कोई भी चोट हो, कोई भी, मैंने हर तरीके की चोट पे लगा के देखा है उनको लिए। अगर पक भी जाता है, चोट लग जाती है, खास खुजली होती है, हर चीज़ पे मैं उसे लगाती हूँ, उससे ठीक हो जाता है। दूसरा मेरे पास है बीटाडीन का पाउडर, जो कि मैं अभी आप सभी के लिए दिखाती हूँ। मैं ज़्यादातर उसका ही यूज़ करती हूँ। उससे ये होता है, मैं आपको इस चोट को ही 2 दिन बाद दिखाऊंगी, आप इस चोट को देखना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 2 दिन में ही इसको मैं फिट कर दूँगी। ये पाउडर मैं इसका ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये बीटाडीन पाउडर है, आता तो बहुत महंगा है, ये छोटी सी डिब्बी। इसके देखो प्राइस मैं आपके लिए बताती हूँ अभी क्या प्राइस है इसका, क्योंकि ये दिख रहा है छोटा है लेकिन इसके रेट बहुत महंगे हैं। अब मुझे ये भी नहीं दिख रहा कि इसके रेट किधर पड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा तो है ही, सब कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ है इस पर, लिखा हुआ बहुत सारा है और छोटी सी जगह में ही लिखा है, क्योंकि इसकी बोतल ही बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो देखो 94 की है ये, शायद आपको दिख रही हो, इसमें तो धुंधला सा आ रहा है। 94 इस पर रेट पड़े हुए हैं, इसमें तो दिख ही नहीं रहा। 94 का ये, इतनी सी है ये। तो महंगी तो आती है लेकिन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी। अगर इसे लगाऊंगी ना 2 दिन बाद ये ही चोट मैं आपके लिए दिखाऊंगी, बिल्कुल फिट दिखेगी इनकी, आप भी कहोगे कि कुछ नहीं था। तो ये है अक्सर चीज़ें, कई बार इनके ऐसे उससे लग गया है तो मैंने मेरी सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है घर पे रह के, बहुत ही कम मैं इनके लगने देती हूँ चोट वगैरह जो भी होती है। एक बार जब ये शुरू में हॉस्पिटल रहे थे तो वहीं से इनके बेड सोल होके आया था, शुरू में ही रहा था ये, या फिर एक बार और यहाँ से ऐसे थोड़ा बहुत ही आया तो था, लेकिन थोड़ा बहुत ही था, इतने ज़्यादा नहीं था। तो इनकी ड्रेसिंग की एक ऐसे आता बॉक्स सा, उस पर कोई नाम वगैरह नहीं है जो मैं आप सभी के लिए भी बता सकूँ। मैंने शायद, अब ढूंढूँ क्या आपको ये मैं कहीं उठा के रख देती हूँ। इतने सारे थैले वगैरह ये लटके हुए हैं, यहाँ पे भी लटके हुए हैं, पता नहीं किस में रखी होगी वो मैंने। वो भी ऐसे की ऐसे है, क्योंकि कभी उनका यूज ही नहीं हुआ है कभी भी। और बेड सोल हो तो मैं यूज़ करूँ, कभी हुआ ही नहीं है मेरे हस्बैंड की, तो मुझे उसे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज दिन तक। बस ये है कि थोड़ी बहुत जो चोट लग जाती हैं तो वो मैंने आपको दिखाया है कि मैं किस तरीके से ठीक कर लेती हूँ। ये पाउडर लगाती हूँ, या फिर ये लिक्विड वाला ये रहता है ना बीटाडीन, इसको लगाती हूँ, ये भी बहुत अच्छा रहता है। और खुली हुई चोट रखती हूँ मैं, ज़्यादातर पट्टी वगैरह कम करती हूँ, क्योंकि पट्टी से ज़्यादा ना खुली हुई रखो ना चोट को, वो जल्दी ठीक होती है, क्योंकि उसको थोड़ी सी हवा लगती है। पट्टी में वो थोड़ी ऐसी गीली गीली सी चिपकी सी हो जाती है, जो भी कॉटन वगैरह हम उस पर यूज़ करते हैं ना वो भी चिपक जाती है, आप सभी ने देखा होगा। तो चोट को ज़्यादातर कोशिश करो खुली रखने की, जल्दी ठीक होती है, वो सूखती जल्दी से है। तो मैं ये लिक्विड वाला बीटाडीन का यूज़ करती हूँ,
ट्यूब भी है मेरे पास बीटाडिन का, मैं उसे कम लगाती हूँ। मैंने इसी से ज़्यादा जल्दी इसे लगा दो ना, थोड़ी देर बाद ऐसे सूख जाता है ये बिल्कुल से, और वो जो चोट होती है एकदम से ड्राई ड्राई हो जाती है, तो जल्दी ठीक होता है। और दूसरा मैं इस वाले पाउडर का यूज़ करती हूँ। तो 2 दिन बाद ही आपको मैं अपने हस्बैंड की इस चोट को दिखाऊंगी। ये देखो अभी ये खुला हुआ ही मैंने छोड़ रखा है, और 2 दिन बाद आप कहोगे कि इनके यहाँ कोई चोट नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, मैंने वीडियो बना ली है। मैं जब भी अगली बार हॉस्पिटल जाऊंगी, हो सकता है उन्होंने यहाँ कुछ किया हो, लेकिन इस तरीके से, क्योंकि छाले छाले से 1-2 भी नहीं है, बहुत सारे हो रहे हैं। आपको मैं दिखाया है, यहाँ पे भी है, यहाँ ये पूरा का पूरा ऐसे छिला हुआ सा कई जगह से हो रहा है। तो बस ये तो मैं जानूंगी आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया। लेकिन कभी भी मैं उस हॉस्पिटल के लिए ये नहीं कहूँगी कि वो हॉस्पिटल बुरा है, क्योंकि हॉस्पिटल वो बहुत अच्छा है। ये है कि जो कमी कर देते हैं ना, वो नर्सिंग स्टाफ वाले कर देते हैं। स्टाफ वाले कमी कर देते हैं, वो केयर में ध्यान नहीं देते हैं। बाकी वो हॉस्पिटल अच्छा है। जो हमारे हस्बैंड के डॉक्टर हैं ना, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। जो नोएडा से बहन भाई हैं, वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि वो डॉक्टर कैसे हैं, हॉस्पिटल कैसा है, बाकी सब अच्छा है। बस जो लापरवाही करते हैं वो स्टाफ वाले कर जाते हैं। तो बस आप सब इसी तरीके से सपोर्ट करना कि सब कुछ ठीक हो जाए, और अगली बार से मैं ज़रूर जाऊंगी। और जब भी डिस्चार्ज होंगे, वैसे तो मैं हमेशा जाती हूँ, लेकिन अगली बार से चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, मैं नहीं रुकूंगी। क्योंकि तबीयत ख़राब होने पे मैं रुक गई थी। वैसे तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है कि मैं यहाँ पे रुकूँ, है ना जो? हाँ काना, मेरे काना की पहियाँ चलती रहती है बच्चों की तरह। ये देखो पहियाँ चल रही है पहियाँ चलती रहती है बच्चों की तरह। और हाथ ला, हेलो हेलो। तो बस अपनी इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।